अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वर्क वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा, ये दोनों तीनों किस्म के वीज़ाज़ इस वक्त नहीं लग रहे। किन लोगों के नहीं लग रहे? ख़ासकर जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं। जितने भी लोग इस वक्त रिक्वायर कर रहे हैं फ्रीलांस वीज़ा की तरफ, ख़ास कर जो लोग हैं, और वर्क वीज़ा की तरफ जो ऑलरेडी पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कंपनीज़ में, उनके ऑफ़र लेटर आ गए हुए हैं, उनका लेबर कार्ड अप्रूव हो गया हुआ है, बट उनका ई वीज़ा नहीं आ रहा है, इमिग्रेशन टाइप नहीं कर रही, रिजेक्शन हो रही है, फीसिस की रिजेक्शन हो रही है। उसकी रीज़न ही यही है कि आप लोग आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं। आउटसाइड ऑफ द कंट्री इस वक्त जितने भी वीज़ाज़ हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अनटिल अनलेस एमनेस्टी का इशू रिजॉल्व नहीं होता, ये 2 मंथ इसी तरह की स्ट्रिक्टनेस चलेगी। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है, जो ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या एमनेस्टी के बाद वीज़ाज़ की सिनेरियोज़ नॉर्मल हो जाएंगे, वर्क वीज़ा के या फ्रीलांस वीज़ा के या पार्टनर वीज़ा के? तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। अगर मैं या कोई और ये कहते हैं कि जी 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद वीज़ाज़ में आसानी पैदा हो जाएगी, लगना शुरू हो जाएंगे, तो ये ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। देखें, यूजुअली होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम से वीज़ाज़ की अप्रूवल आना शुरू हो जाती है और एकदम से वीज़ाज़ की रिजेक्शन आना शुरू हो जाती है, उस पर फिर से पॉज कर दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलना है और इसी तरीके से चलता रहेगा। आइदर आगे आने वाले मंथ्स में जॉब के सिनेरियोज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, बट स्टिल खासकर जो साउथ एशियन रीजन्स हैं उनके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई मामला होगा कि फ़ौरन से पहले टोटल ओवरऑल 100% वीज़ाज़ के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर आने वाले कुछ अरसे तक इसी तरीके से चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, आसानी पैदा हो जाएगी। आप यूँ समझ लें कि अगर कोई परसेंटेज है जो कि बज़ाहिर तो नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको काउंट कर लें एज एन परसेंटेज में, तो इस वक्त अगर 80% वीज़ा की रिजेक्शंस हैं तो उसके बाद वो 60, 50, 40% पे आ जाएगी। बैन सिटीज़ के अंदर थोड़ी आसानी पैदा कर दी जाएगी। बट इस वक्त जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है ना, वो एमनेस्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि एमनेस्टी की वजह से इमिग्रेशन के ऊपर लोड है। सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इमिग्रेशन के अंदर अपनी एमनेस्टीज़ के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, जो क्लियर करवा रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी कन्वर्जन, जिन जिन लोगों ने वेव ऑफ होना है वो लोग जा रहे हैं। तो ये इसी तरीके से चलेगा। अभी भी मुझे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो इसी बेस पे आए हुए हैं कि हमें फ्रीलांस वीज़ा चाहिए या वर्क वीज़ा चाहिए। कोई कह रहा है कि वर्क वीज़ा जो मेरा अप्रूवल है, लेबर अप्रूवल है, वो आ गया लेकिन वीज़ा नहीं आ रहा, तो वो इस वक्त नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इन साइड ऑफ द कंट्री हैं, अब सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं, अगर आप इन साइड ऑफ द कंट्री हैं, विजिट वीज़ा लेके आ गए हैं, तो यहाँ पर आपके वीज़ा कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 90% हो जाते हैं। उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त जिनको हाईलाइट किया जा रहा है वो स्किल्ड कैटेगरी है, जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि पाकिस्तान से रहते हुए जिनके पास बैचलर्स था, जिनके पास मास्टर्स था, उन लोगों के भी रिजेक्शंस आई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनसाइड मौजूद हैं तो ज़्यादातर लोगों के जो वीज़ा कन्वर्जन है वो हो रही है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री नहीं हो रही, इनसाइड ऑफ द कंट्री हो रही है। अब अगर मैं बात कर लूँ थर्ड पॉइंट पे विजिट वीज़ा की, तो विजिट वीज़ा के जो नॉर्मल स्नेरियोज़ है ना, उस पर विजिट वीज़ा बहुत आसानी से रिजेक्ट हो रहा है। ऑन द बैक डोर विजिट वीज़ाज़ लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डन बेस की बात कर लूँ, उस पर विजिट वीज़ा आपको मिल रहा है, या सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ आपको वीज़ा मिल रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये क्या सीन है, रिफंडेबल होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो अब एजेंट्स रखते हैं, इमिग्रेशन में डिपॉजिट करवाया जाता है एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर लीविंग द कंट्री, यूएई जब आप छोड़ रहे होते हैं, या फिर अगर आपका वीज़ा कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो गारंटीड आपको डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है। ये बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ये लोग क्वेश्चन करते हैं, तो क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा अगर नॉर्मली विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस वक्त विजिट वीज़ा के कोई चांसेस नहीं है लगने के, अनटिल अनलेस या तो आप डन बेस वाली साइड पे जाएं या फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करवाएं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर आकर अगर आप, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी अब क्या विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना है कि जी अब विजिट वीज़ाज़ के ऊपर जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पहले भी ऐसे ही होता था कि विजिट वीज़ा के ऊपर लोग आते थे, जॉब ढूंढते थे, और हमेशा से ये सुनने में आया है कि जी अब आने वाले वक्त में विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब नहीं मिलेगी। अभी उसके अंदर टाइम टेन्योर है, जब तक जॉब सीकर वीज़ा जैसी चीज़ें बहुत आम नहीं हो जाती। बहुत सारे साउथ एशियन रीजन्स के अंदर लोगों को अभी जॉब सीकर वीज़ाज़ का पता ही नहीं है, लोगों को मिल ही नहीं रहे। तो अनटिल अनलेस वो चीज़ें रच बस नहीं जाती अच्छे तरीके से रूल्स के अंदर, तब तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब्स भी मिलेंगी और विजिट वीज़ा भी मिलेगा। बाकी उम्मीद है आप लोगों को मैसेज समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।